हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थ्योरी। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली अगर हमारा कोई बिजनेस है, उससे हम गुड्स को सेल आउट करके हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ हम अर्न कर रहे हैं वो क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल अमाउंट अर्न बाय अ बिजनेस एंटिटी। जो हम टोटल अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो क्या है? हमारे लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज डिवाइड इनटू टू क्लासेस। रेवेन्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेल्स रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स रेवेन्यू क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट अर्न बाय अ बिजनेस एंटिटी बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर। सेल्स रेवेन्यू बेसिकली वो इनकम जो कि हम अर्न कर रहे हैं बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं हम कस्टमर्स को, उससे जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो सेल्स रेवेन्यू है। ओके, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम इनकम अर्न कर रहे हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो क्या है? हमारा सेल्स रेवेन्यू। उसके बाद आता है अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू क्या होता है? अदर रेवेन्यू इज द मनी अर्न बाय अ बिजनेस एंटिटी अदर देन सेल रेवेन्यू। सेल रेवेन्यू को छोड़ने के बाद जितना भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो क्या होता है? अदर रेवेन्यू के अंडर में आता है। अदर रेवेन्यू क्या हो सकता है? मोस्ट बिजनेस एंट्रीज इंक्लूड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट किया हमने, उसमें इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला शेयर्स के ऊपर, रेंट, रॉयल्टी, कमीशन एक्सेट्रा। जो भी हमारा अदर सोर्सेज जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो हमारा है अदर रेवेन्यू। दो रेवेन्यू हमने समझा, द अमाउंट अर्न बाय बिजनेस एंटिटी। जो हमने अमाउंट टोटल अमाउंट जो अर्न कर रहे हैं बिजनेस से वो क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू दो टाइप का होता है, सेल्स रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू क्या होता है? जो हम सेल्स गुड्स मतलब बिजनेस में गुड्स या फिर सर्विसेज को सेल आउट करके जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो सेल्स रेवेन्यू है। अदर रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो कि हम बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है फ्रॉम अदर देन सेल को छोड़ के अगर हम जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं जैसे डिविडेंड, रेंट, रॉयल्टी, कमीशन एक्सेट्रा, ये सब क्या है? अदर रेवेन्यू है। रेवेन्यू को और हम क्या बोल सकते हैं? इनकम भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मीन्स क्या? खर्च। एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द स्पेंडिंग ऑफ मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी। हम मनी को इनकर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं या फिर लाइबिलिटी इनकर कर रहे हैं फॉर सम बेनिफिट। कुछ बेनिफिट्स जो भी हमें मिल रहे हैं, गुड्स, सर्विसेज, एसेट रिसीव करने के लिए, उसके अगेंस्ट में जो हमारा खर्च आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, ओके, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, हमें एसेट मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो हमें पेमेंट करना पड़ता है वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। ओके, वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, मनी स्पेंड ऑन द लाइबिलिटी इनकर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स हमने परचेज किया, उसके अगेंस्ट में हमने पेमेंट किया, वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। मशीनरी परचेज किया, फिर फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा कुछ भी परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। द टर्म एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि हमने रेवेन्यू पढ़ा था, दो टाइप का होता है, सेल्स रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर बेसिकली तीन टाइप का हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड टू क्रिएट एसेट्स। जो हम एसेट परचेज कर रहे हैं, ओके, एक एसेट परचेज कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल एसेट्स होता है। तो जो हम कैपिटल एसेट परचेज करने के टाइम जो हम उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, वो क्या है? हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर दैट रिजल्ट इन क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है जो जिसे हम खर्च कर रहे हैं तो हमें क्या उससे एक कैपिटल एसेट का क्रिएशन हो रहा है। द बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एग्जीक्यूट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। और जिससे हम बेनिफिट जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उससे जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो हम एक अकाउंटिंग पीरियड्स में यूज नहीं होता है, वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, तो वो क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल, अगर हमने कोई मशीनरी या फिर बिल्डिंग परचेज किया, वो एक अकाउंटिंग पीरियड, एक ईयर में हमारा उससे बेनिफिट कंप्लीट हो जाएगा? नो, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके अगेंस्ट में जो हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर हुआ है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट में अगर बताऊँ तो वो एक्सपेंडिचर जिसे हमने इनकर किया है और एक एसेट, कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है और इसका यूज हम मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए करेंगे, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम खर्च करते हैं टू जनरेट रेवेन्यू। हमारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दे एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस डेट आर नेसेसरी टू मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो हमें एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस करना पड़ता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस एक्सपेंडिचर होता है। सच एज अगर हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस एग्जिस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारा खर्च होता है विद इन 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इन विच एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड। इन सिंपल वर्ड, एक्सपेंसेस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एसेट और रिसोर्सेज कंज्यूम टू जनरेट रेवेन्यू। बेसिकली जो भी हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने गुड्स परचेज किया तो उसे सेल आउट करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा। ओके, स्टेशनरी परचेज किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, जितना भी हमारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हमारे खर्च है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उसे हम और क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू नाम से हमें क्या बोलता है, एक बड़ा एक्सपेंडिचर। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहा था, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसे हम एक्सपेंडिचर, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रहता है, मतलब एक बड़ा एक्सपेंडिचर रहता है जिसका बेनिफिट वो हमें 5 to 10 ईयर्स तक के लिए मिलता है, वो क्या है, हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट रेफर्स टू एन एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच आर अवेलेबल बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड से मतलब ज़्यादा, मतलब 5 to 10 अकाउंटिंग पीरियड्स तक के लिए उसका बेनिफिट हमें डिराइव होगा ही होगा। बट इट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ और एक्विजिशन ऑफ एसेट। बट इससे हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं तो उससे हमारा एक एसेट क्रिएट हो रहा था, बट उसके अदर अगेंस्ट में जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे एसेट क्रिएशन नहीं होता है। जो बट ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये एक हैवी एक्सपेंडिचर है, मतलब एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। इसे हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, मतलब कैसे डिवाइड करते हैं, रिटर्न ऑफ बाय एलोकेटिंग इट टू मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बेस्ड ऑन द एक्सपेंसेस बेनिफिट ऑफ इट। एक बेस्ट एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ओके, उसने अपने एडवर्टाइजमेंट के, अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनवाया, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में फॉर सपोज हमारा जो एक्सपेंडिचर आया है वो कम से कम 10 to 15 लाख आया होगा, बट वो जो एडवर्टाइजमेंट हम एक, जो कंपनी भी एक एडवर्टाइजमेंट बनवाती है वो 1 साल के लिए चलता है क्या, नहीं, उसे वो कम से कम 5 to 10 ईयर्स तक रिपीटेडली यूज करती है, तो उसे हम 1 साल का एक्सपेंडिचर मान नहीं सकते। तो वो 10 जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है, फॉर सपोज 10 लाख है, तो उसको 10 अकाउंटिंग, उससे अपने जितना साल तक उसका एडवर्टाइजमेंट चलाएगी तो उसके हर एक अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंडिचर बुक करना होता है। तो 10 लाख रुपीज़ अगर उसने दिया है 10 ईयर तक चलाएगी तो हर एक साल का कितना लाख, 1 लाख रुपीज़ 1 साल का एक्सपेंडिचर वो यूज करेगी और उसे उसी कंटिन्यूटी में हर एक साल 1 लाख रुपीज़ करके रिटर्न राइट ऑफ करेगी। ओके, वो होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।